अस्सलाम वालेकुम, आदाब। इस वक्त लखनऊ की जो अपनी तहज़ीब के लिए सारी दुनिया में मशहूर है, उसी लखनऊ का दिल कहा जाने वाला हुसैनाबाद कि जिसमें छोटा इमाम बाड़ा मौजूद है। इसी छोटे इमाम बाड़े में हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कि जो रसूल खुदा की इकलौती बेटी थी, कि जिनके हवाले से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न जाने कितनी हदीसें बयान की हैं। इनमें से एक बेशकीमती हदीस, सारी हदीसें बेशकीमती हैं, मगर एक ऐसी हदीस पे जो आलमी शोहरत याफ्ता है, जिसमें उन्होंने फरमाया फ़ातिमा तो बज़तुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरा जुज़ है। और जनाब फ़ातिमा की ज़िंदगी और जनाब फ़ातिमा की जो हयात गुजरी है वो आपने किताबों में तो पढ़ी होगी, मगर किताबों की चीज़ें हो सकता है हमारे जहनों से निकल जाए और आपके जहनों में हमेशा हमेशा के लिए हज़रत फ़ातिमा की हयात और उनके हयात में जो कारनामे हैं वो बाकी रहें। इसका इंतज़ाम करते हुए लखनऊ के छोटे इमाम बाड़े में एक एग्ज़िबिशन का इनेकाद किया गया है, जिसमें इंशाअल्लाह आपको तस्वीरों के ज़रिए और कुछ प्रोजेक्ट्स के ज़रिए इंशाअल्लाह हज़रत फ़ातिमा की ज़िंदगी के हवाले से मुख्तसर सा तारुफ़ पेश किया जा रहा है। इंशाअल्लाह आप तशरीफ़ लाएँ, देखें किस तरीके से ज़िंदगी गुजरी है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की। औरतों के लिए एक मिसाल है और औरतों के लिए एक नमूना है और औरतों के लिए एक आइडियल है। जिस तरीके से अभी हम आगे चलेंगे और आगे जाने के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे उस दौर के हालात को बयान किया गया है। इंसान कहता है कि गरीबी जो है वो इंसान को किसी भी तरीके से कामयाब होने से नहीं रोक सकती, मगर ये बात बिल्कुल गलत है, इसलिए कि कामयाब वही इंसान है कि जो इंसानियत के लिए और सारी दुनिया के लिए काम करे। हज़रत फ़ातिमा की पूरी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत के लिए और भाईचारगी के लिए और उस मज़हब को बढ़ावा देने के लिए कि जिस मज़हब में हर इंसान को बराबरी का दर्जा दिया जाता है, यानी वो मज़हब के जो जहालत का दुश्मन है, वो मज़हब के जो इल्म और अदब को परवान चढ़ाता है। आइए इंशाअल्लाह आगे हम देखेंगे किस तरीके से मुख्तसर तौर से, और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप अगर लखनऊ में मौजूद हैं तो ये 3 दिन का एग्जीबिशन लगा हुआ है, ज़रूर से ज़रूर तशरीफ़ लाएं। आप अंदर देख सकते हैं कि किस तरीके से बआसानी हमारे जहनों में नुकूश बरकरार रहे, इस वजह से इसका अहतमाम किया गया है। अगर हम आगे आएंगे और आने के बाद हम देखेंगे किस तरीके से सिलसिलेवार तौर से इंसानी वजूद किस तरीके से परवान चढ़ता है और किस तरीके से एक आदमी इंसान की हैसियत से सारी दुनिया में जाना जाता है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह जब आप यहाँ तशरीफ़ लाएंगे तो आपको बिल्कुल ब्रीफ में एक्सप्लेन की जाएंगी, जिस तरीके से आपके सामने यहाँ एक्सप्लेन किया जा रहा है। आइए इसी सिलसिलेवार तौर से हम इसी लेकिन इस्लाम इन दोनों के मुखालिफ, इस्लाम कहता नहीं, और इस्लाम फैमिली के ऊपर सारी कायनात में ये बात कही जाती है और दुनिया इस बात में मुत्तफिक है कि वही इंसान मकबूल होता है और उसी की बातें मानी जाती हैं इस दौर के हवाले से कि जो बहुत ज़्यादा दौलतमंद हो, सरवतमंद हो। मगर हज़रत फ़ातिमा की ज़िंदगी के हवाले से अगर हम देखें तो उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हमें दौलत तो नज़र नहीं आती, मगर वो दौलत नज़र आती है कि जो हिदायत की दौलत है, और वही दौलत है कि जिसका हमारे जहन में उनके नकूश बनाने के लिए, कि जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि किताबों की चीज़ें हो सकता है हमारे जहनों में बाकी ना रहें, मगर वो चीज़ें कि जो किसी चीज़ के ज़रिए, जिस तरीके से यहाँ पे बर्तन दिखाए जा रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ से आपको जानमाज़ दिखाई जा रही है, यानी इन सब चीज़ों को आप बिल्कुल बासानी और बिल्कुल ब्रीफ तरीके से इंशाल्लाह इसके हवाले से आप मवाद आप तक पहुँचाए जाएंगे। और अगर आप लखनऊ में हैं तो ज़रूर से ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। और आगे के हम देखते हैं और इधर हम देखें तो इन पोस्टर्स के ज़रिए इनमें जो बातें लिखी हुई हैं, इनमें हमारी ज़िंदगी को परवान चढ़ाने के लिए और हमें आदमी से इंसान बनाने के लिए और सारे आलम में एक जज्बा पैदा करने के लिए, कि वो जज्बा की जो इंसानियत और हिदायत का जज्बा है। और इंशाल्लाह आप इससे जब देखेंगे तो इनमें जो चीज़ें बयान की गई हैं, कि जिसे आप लिखा हुआ देख रहे हैं कि जो उर्दू ज़बान में और अरबी ज़बान में लिखा हुआ है, मगर जब आप यहाँ तशरीफ़ लाएँगे तो आपको इसकी और ज़्यादा इंशाल्लाह वजाहत के साथ जानकारी मिलेगी। आइए इसी सिलसिलेवार तौर से इधर भी आप एक नज़र कर लेंगे तो इस तरीके से यहाँ उनके हयात के हवाले से गुफ्तगू की गई है। और सारी एग्ज़िबिशन में अगर आप एक एक करके सिलसिलेवार तौर से देखें तो हर पोस्टर पे अगर आप नज़र डालें तो हर पोस्टर को लगाने का कोई ना कोई मकसद है। उनमें जब जो लिखी हुई बात है इंशाल्लाह जब आप तशरीफ़ लाएंगे तो आपको बिल्कुल वजाहत के साथ, बिल्कुल ब्रीफ तौर से आपको बयान करके बताया जाएगा। और आगे देखें इधर तो हज़रत फ़ातिमा का वो बाग के जो सारी दुनिया में मशहूर है, जो रसूल खुदा ने उन्हें दिया था, मगर आज भी आलम इंसानियत में इस बात के लिए बहुत ज़्यादा
कह सकते हैं कि ये डिबेट का उन्वान मौजू बना हुआ है कि क्या वो बाग हज़रत फ़ातिमा का था या नहीं था, इसलिए कि एक तबका कहता है कि वो बाग रसूल खुदा का था मगर वो रसूल खुदा के बाद हज़रत फ़ातिमा का नहीं रहा, इसलिए कि उनका कहना है कि अंबिया की कोई विरासत नहीं होती। और इसके हवाले से कि जो उन्वान जो डिबेट का मौजू बना हुआ है इंशाल्लाह उसके हवाले से वजाहत के साथ आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। और मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि अगर आप लखनऊ में हैं या आसपास किसी दयार में हैं तो 3 दिन के लिए छोटे इमामबाड़े में ये एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया, आप इसे देख सकते हैं। और इंशाल्लाह आइए आगे का देखते हैं, इस पर भी एक नज़र डालें। और हम सिलसिलेवार और सिर्फ रवा रवी के साथ आपको दिखा रहे हैं, मगर जब आप तशरीफ़ लाएंगे यहाँ पे तो बिल्कुल ब्रीफ तौर से आपको यहाँ पे उसकी वजाहत की जाएगी। और इधर आप नज़र डालें, ये हज़रत फ़ातिमा का ये मस्जिद नबवी है और इसी में एक दरवाज़ा हज़रत फ़ातिमा खुलता था। एक दौर ऐसा था कि यहाँ सारे असहाब के दरवाजे खुला करते थे, मगर कुरान की आयत नाजिल हुई कि सारे दरवाज़ों को बंद करवा दिया जाए, मगर रसूल खुदा ने सारे दरवाजे बंद करवा दिए और सारे दरवाज़ों को बंद करवाने के बाद सिर्फ जो एक दरवाज़ा खुला रहा वो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का। और मैं बहुत ज़्यादा ब्रीफ में तो बयान नहीं करूँगा, मगर आप जब इंशाल्लाह यहाँ तशरीफ़ लाएँगे तो एक एक चीज़ के बारे में आपको बिल्कुल डिस्क्राइब करके बताया जाएगा। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जन्नतुल बकी की भी शबीह बनाई गई है। रोज़ा रसूल खुदा के सामने वो रसूल खुदा का रोज़ा के जो आज भी रोशन है, आज भी जगमगा रहा है, उसी के सामने एक कब्रिस्तान है कि जिसे जन्नतुल बकी कहा जाता है। उसी में वीरान कब्र पड़ी हुई है उसी फ़ातिमा की कि जो रसूल खुदा की इकलौती बेटी है, जिसकी एक शबीह यहाँ पर बनाई गई है। ये रोज़ा उनका तामीर था, मगर वहाँ के हुक्मरान ने इसे एक वक्त ऐसा आया कि मुनहदिम कर दिया, गिरा दिया। और वो लोग के जो बाबरी मस्जिद के हवाले से और दीगर चीज़ों के हवाले से एहतजाज बुलंद करते हैं, उनके ज़मीर को भी झिझोड़ा जा रहा है इन शबीहों के ज़रिए कि वो आएँ और देखें कि वो कि जिस रसूल का कलमा पढ़ के आप मुसलमान हुए उसकी बेटी की कब्र को किस तरीके से मुनहदिम किया गया है। इंशाल्लाह जब आप यहाँ तशरीफ़ लाएँगे तो बिल्कुल डिस्क्राइब करके, बिल्कुल ब्रीफ तौर से, बिल्कुल वजाहत के साथ, बिल्कुल संक्षिप्त वर्णन के साथ आपको इंशाल्लाह ये चीज़ें पेश की जाएंगी। बहुत शुक्रिया।